Hello students, today we are going to learn cooling caused by evaporation. What happens when evaporation occurs? The fact is that we feel cooling, and how this cooling occurs, that we have to know. Okay, you all are knowing about evaporation. What is evaporation? You are knowing that evaporation. What is evaporation? You all are knowing that evaporation is the process of conversion of a liquid into vapor state below its boiling temperature. And when evaporation occurs, it takes what it takes? It takes latent heat of vaporization from the contact body, and this results, or you can say also surrounding, and this results cooling. When evaporation of a liquid occurs, what happens? That it always takes latent heat of vaporization from the contact body, and this results cooling. और यही रिजल्ट करता है बच्चों कूलिंग. ठीक है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, कितना लेगा हीट भाई? इट डिपेंड्स अपॉन latent heat of vaporization of that liquid. सपोज करो वाटर है, वाटर यदि इवापोरेशन में जा रहा है तो 1 kg water will take how much heat? It will absorb how much heat from contact body or from the surrounding? It will take no doubt 22.5 into 10 to the power 5 joule heat. Okay? In the same manner, other liquids have also their own latent heat of vaporization. सबका अपना अलग अलग latent heat of vaporization है. ओके, जिस लिक्विड का latent heat of vaporization कम होगा वो जल्दी इवापोरेट कर जाएगा, जिसका ज़्यादा होगा वो बाद में इवापोरेट करेगा. ये सारी बात हम समझते हैं. ठीक है. अब एक और बात है कि भाई latent heat, जितना ज़्यादा हीट किसी बॉडी से एब्जॉर्ब होता है कॉन्टैक्ट बॉडी से, तो जितना हीट तुम्हारे बॉडी से निकल रहा है तो उतना ही तुम्हें ठंडा महसूस होगा. ये भी फैक्ट है. अब इस टॉपिक से रिलेटेड इस बात को आप समझ गए कि जब भी इवापोरेशन होगा, व्हाट विल हैपन? योर liquid will undergo to evaporation by taking latent heat of vaporization from the contact body or from surrounding, resulting cooling. सराउंडिंग में करे, बॉडी में करे, जहाँ भी जो भी contact surface है उस पर करे. अब इससे रिलेटेड you are always asked so many questions. We have so many questions and I have collected for you. Listen, first question. First question is your here. Question is, how does sweating helps? किस तरह sweating you are understanding? ठीक है. How does sweating helps keeping our body cool on a hot day? गर्मी में sweating किस तरह हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है? एक्चुअली you all are knowing स्वेटिंग का मतलब क्या है, ये भी आप समझते हो. तो मैंने यहाँ तुम्हारे लिए आंसर तो लिख ही रखा है और समझा भी रहे. एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि हॉट डे में या तो क्या होगा कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज कर जाता है. सब कोई समझते हो कि भाई गर्मी है तो हमारा क्या है, समर डेज़ में टेम्परेचर हाई है तो बॉडी का टेम्परेचर भी हमारा ज़्यादा होता है. अब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा. इसलिए हमारी बॉडी का स्वेट ग्लैंड रिलीज़ करता है मॉइस्चर. क्या रिलीज़ करता है बच्चों? मॉइस्चर रिलीज़ करता है, या कहो कि स्वेट रिलीज़ करता है. और ये स्वेट कहाँ रिलीज़ करता है? हमारे स्किन पर रिलीज़ करता है.
और स्किन पर ये जो स्वेट प्रेजेंट है, पहुंच गया स्वेट, हेयर इज ए, ओके, स्वेट हमारे स्किन के कांटेक्ट में आया, ठीक है ना, स्किन के कांटेक्ट के बाहर आ गया, इट विल नो डाउट अंडरगो टू इवापोरेशन। इवापोरेशन हुआ, कैसे इवापोरेशन होगा भाई, हमारे बॉडी का टेम्परेचर लेगा, हमारे बॉडी का हीट लेगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेगा, एंड इट विल अंडरगो टू इवापोरेशन। एंड हाउ इट विल अंडरगो टू इवापोरेशन? बाय टेकिंग लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम आवर बॉडी, एंड दिस कीप्स आवर बॉडी कूल। तो मैंने यहाँ लिख दिया है बच्चों, ऑन ए हॉट डे आवर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज टू मच। आप अपनी नोट कॉपी में जो लिख लोगे, सो द स्वेट ग्लैंड गिव्स आउट स्वेट ऑन आवर बॉडी। स्वेट इज स्पेलिंग इज SWEAT, EAT, ओके, EAT। तो हमें स्प्रिंट हो गया। व्हेन दिस स्वेट स्किन तक आ गया, व्हेन दिस स्वेट undergoes to evaporation, no doubt it will take latent heat of vaporization from your body, and then you will feel cool and comfortable. Okay, this was the first question. Now second question is here for you. Question is that how does the water kept in earthen pot becomes cold during summer day? आप क्या करते हो, देखते होगे कि सुराही घर में रखा हुआ है या घड़े में पानी रखा हुआ है और उसका पानी पीने में खूब ठंडा लगता है। क्यों लोग रखते हैं घड़े में पानी भाई? यहाँ भी वही फैक्ट है, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब होगा क्या, एक्चुअली घड़े में, घड़ा मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है, उस घड़े में टीनी पोर्स होते हैं। ये घड़ा इस तरह से मान लो, ये घड़ा है, मटका है, और इसमें बहुत छोटे छोटे, जो कि इनविजिबल होते हैं, तुमको जल्दी दिखाई नहीं देगा, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब इस पोर्स, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इस पोर्स के थ्रू क्या होगा कि वाटर बाहर की तरफ मूव करता है, सिप्स करता है। सिप्स मतलब रिसना, धीरे धीरे निकल रहा है घड़े से बाहर की तरफ। अब वाटर क्या आ गया कि बाहर की तरफ, मटके के बाहर आ गया। अब बाहर जो आएगा ये मटके के बाहर, तो क्या होगा, एक्सपोजर हो गया, इट विल अंडरगो टू इवापोरेशन। मटके के बाहर पानी सिप्स आउट हुआ, कैसे भाई, थ्रू दी पोर्स ऑफ earthen pot, and thereafter after exposure, जब बाहर आ गया, it will undergo to evaporation by taking, कहाँ से ये यहाँ पर जो बाहर वाटर आ गया इवापोरेशन में जा रहा है, कहाँ से ही लेटेंट हीट लेगा, फ्रॉम रिमेनिंग वाटर, जो आ गया तो बाहर है, लेकिन अंदर जो पानी है उससे क्या होगा, लेटेंट हीट लेगा, ओके, या सराउंडिंग से ही ले हीट लेगा, एंड दिस विल रिजल्ट, जब वाटर से अंदर वाला रिमेनिंग वाटर जो है इससे हीट इवापोरेशन में यूज़ हो रहा है, देन व्हाट विल हैपन, द रिमेनिंग वाटर विल बिकम कूल। ये वाटर क्या हो जाएगा, कूल हो जाता है। तो यही बात लिखी है मैंने यहाँ पर आपके लिए कि व्हाट हैपन्स दैट why the earthen pot water becomes cool, why we keep water in earthen pot, क्यों हम earthen pot में वाटर को रखते हैं भाई, वाटर को इसलिए रखते हैं कि घड़े का पानी ठंडा हो जाए। सो हेयर इट इज़ रिटन, एक्सपैंड कर दे रहे हैं कि आप अच्छे से लिख सकोगे। व्हाट हेयर इट इज़ रिटन, द earthen pot has large number of teeny pores, यही मैंने कहा था, थ्रू विच वाटर कंटिन्यूसली सिप्स आउट मतलब रिसना, बाहर धीरे धीरे निकल रहा है, विच वेन अंडरगोज टू इवापोरेशन, जब वो इवापोरेशन में जाएगा, कैसे जाएगा बच्चों, लेटेंट हीट लेगा ना, कहाँ से, फ्रॉम द earthen pot, घड़े से लेगा, रिमेनिंग वाटर से लेगा, या सराउंडिंग से लेगा, ओके, सराउंडिंग, एज ए रिजल्ट द रिमेनिंग वाटर लूजेज हीट एंड गेट्स कूल्ड। पानी क्या करेगा, जो बचा हुआ अंदर पानी है थोड़ा ही से ना रिस रहा है धीरे धीरे लगातार, तो जो रिमेनिंग वाटर है वो
हीट लूज़ करेगा, हीट लूज़ करेगा तो वो ठंडा होगा। और ऐसा भी देखा हो कि घरे के पास जाओ या सूर्य तुम्हें ठंडक महसूस होती है, क्यों? क्योंकि सराउंडिंग का भी हीट लिया जाता है। जब वाटर जो सिप्स आउट करके जो बाहर एक्सपोज हो गया मटके पर, वो सराउंडिंग के हीट को भी एब्जॉर्ब करता है और तब इवापोरेशन में जाता है। इसलिए घरे के पास जाओगे तो एक ठंडक सी महसूस होगी। ओके, you will write down this question also in your notebook copy. Now your third question for you, here I have written what type of cloth we should wear in summer. अब इस गर्मी आ गई है भाई, कैसा कपड़ा पहनेंगे? No doubt cotton cloths, we should wear cotton cloths. Why cotton cloths? Because cotton cloths have लार्ज नंबर ऑफ टीनी पोर्स। अब कॉटन क्लॉथ में भी देखो, क्या देखोगे, सिंथेटिक क्लॉथ में ऐसा नहीं होता है। कॉटन क्लॉथ में बहुत बारीक पोर्स होते हैं। ओके, एंड थ्रू दीज पोर्स, ये जो पोर्स होते हैं एक्चुअली उसी के थ्रू क्या होगा कि जो भी स्वेट होगा वो बाहर निकलेगा। एंड ऑल्सो योर कॉटन क्लॉथ्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट और लिक्विड। वो क्या है कि गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा फ्रॉम आवर बॉडी, बाहर सरफेस पे ले आएगा, कपड़े के बाहर ले आएगा, स्किन पर स्वेट ग्लैंड सबसे पहले क्या किया, स्वेट ग्लैंड ने स्वेट निकाला, हमारे बॉडी के स्किन पर आउट कर दिया, एक्सपोज कर दिया, और उस स्वेट को कॉटन क्लॉथ एज इट इज़ गुड एब्जॉर्बर, इट विल एब्जॉर्ब एंड एक्सपोज इट, बाहर की तरफ कर देगा। ठीक है ना, एक्सपोज करेगा, कहाँ एक्सपोज करेगा, एटमॉस्फेयर को से एक्सपोजर हो जाएगा, एंड दिस विल रिजल्ट इवापोरेशन, एंड व्हेन इवापोरेशन अकर इट विल नो डाउट टेक हीट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, ये बॉडी से हमारा हीट भी लेगा या एटमॉस्फेयर से ले रहा है। ठीक है, एटमॉस्फेयर ठंडक भी थोड़ी महसूस होगी, कॉटन क्लॉथ में ठंडक महसूस होता है, और आसानी से ये इवापोरेशन मेंटेन रहता है। लेकिन यही सिंथेटिक क्लॉथ्स यदि हम पहन लेते हैं तो ये काम नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ होल्स ही नहीं है, पोर्स ही नहीं है। ओके, सो वी शुड मस्ट वियर कॉटन क्लॉथ्स इन हॉट समर डेज। ओके, कॉटन क्लॉथ्स आर गुड एब्जॉर्बर, आई हैव रिटन हियर फॉर यू, यू विल राइट डाउन, बहुत शॉर्ट में लिख दिया है। कॉटन क्लॉथ्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, सो इट एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी, क्या करेगा, हमारे बॉडी से स्वेट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना, एक्सपोज करेगा, एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर फॉर इवापोरेशन। ओके, दिस इज योर फैक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ऑल वाटर, सारा वाटर अर्थ का इवापोरेट क्यों नहीं हो जाता है? जब इवापोरेशन वाली बात है तो ड्यूरिंग समर डेज क्यों नहीं सारा का सारा अर्थ का वाटर या पॉन्ड का ही पूरा पानी खत्म हो जाता है? फैक्ट क्या है, ऑल वाटर ऑन अर्थ डज नॉट गेट इवापोरेटेड ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब सारे अर्थ के पानी को इवापोरेट करने के लिए तो बहुत ज़्यादा लैटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन चाहिए, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए, जो कि संभव नहीं है। सो ऑल वाटर ऑन द अर्थ डज नॉट गेट इवापोरेटेड due to high value of latent heat of vaporization of water. Is it clear? Now come to next question. Next question is, क्या होता है भाई, सुबह सुबह स्कूल आ रहे हो, मम्मी ने दिया गरम एक ग्लास का दूध, कहोगे कि नहीं 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 पियेंगे, बहुत गर्म है। मम्मी भी बहुत होशियार है, तुरंत उसको ग्लास वाला दूध को प्लेट में डाल दिया देंगी और तुम्हें झटझट बढ़ाते चले जाएंगे और तुम बिना कुछ कहे पीते चले जाओगे। So here is question for you, आंसर आपको देना है। however I have written here for you. Question is, why are we able to sip of tea or milk faster from a saucer rather than from a cup? कप से चाय पीना, गर्म चाय को लेना कठिन है, जबकि वही सॉसर में हम डाल दें, प्लेट में डाल दें तो क्या होगा, जल्दी से ठंडा हो जाता है और हम आसानी से पी लेते हैं। सीधी सी बात है। व्हाट यू आर डूइंग, सॉसर हैज़ लार्ज सरफेस एरिया, प्लेट का सरफेस एरिया लार्ज है और सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है इवापोरेशन। यू आर नोइंग दिस फैक्ट, मोर इज द सरफेस एरिया, मोर इज द रेट ऑफ इवापोरेशन। सो व्हाट यू हैव टू राइट, this is because saucer has large surface area, and so from saucer evaporation of hot tea or milk is faster, and so hot tea becomes cool quickly.
You will write it in your copy. Okay, now next question, this one is the last question. Why does a dessert cooler cool better on a hot dry day? क्यों कोई डिज़र्ट कूलर, जो कूलर है हमारे घर में, वो कूल करता है बेटर हॉट ड्राई डे में? वेरी सिंपल, ज़्यादा गर्मी है तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है, एयर ड्राई हो जाता है, एयर गर्मी है तो एयर एटमॉस्फेयर ड्राई है, एटमॉस्फेयर ड्राई है तो नो डाउट क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन ऐसे भी बढ़ जाएगा। तो जब गर्मी है तो डिज़र्ट कूलर वर्क सर्व्स बेटर। वाई? बिकॉज ऑन हॉट ड्राई डे रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज। कौन से वाटर का भाई? कूलर के अंदर जो पानी रखा रहता है उसका रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? सिंपल सी थिंग है कि इवापोरेशन का रेट बढ़ गया, सम हॉट डेज है, एटमॉस्फेयर में ड्राइनेस बढ़ गया, टेम्परेचर ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी सरफेस पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी एंड हेंस रेट ऑफ इवापोरेशन विल इंक्रीज। ओके, नाउ I think now only one topic is left in first chapter and we will meet in next class. Thank you students.